अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। और आप मुझे आज के क्योंकि प्रोग्राम जिस नौयत का है, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो इसी नंबर पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और कोशिश करें एक टेक्स्ट ही कर दे तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नाज़रीन, हमारे तकरीबन 18 टू 19 ईयर्स के प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पे भी आप सुन सकते हैं www.talkshoe.com, बातें जूता.com। सर्च बॉक्स से कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, दानश्वर, अटर्नी, सोशल वर्कर्स, नात ख्वाफ, आर्टिस्ट, कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है, हमारे प्रोग्राम की हिस्सा बने। और हम कोशिश करते हैं उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। ये थे हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल। और इनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं। आज से ही विंटर ब्रेक शुरू हो गई है, बच्चों की भी घूमें फिरें, एंजॉय करें। दुनिया में कहीं भी इनसे जाना है, इनके पास पैकेजेस होते हैं। हज और उम्रे के भी रुजू करें। इसके अलावा बॉस साउंड, अगर आपको कोई आर्टिस्ट चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, एजाज़ हुसैन साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ी अहमियत और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से वाबस्ता है, जिसमें लिमोजीन और ऊबर, लिफ्ट, राइड शेयर, टैक्सीज़ और दूसरी भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं। उनको बहुत सारी दुश्वारी हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनको टिकट्स मिल जाते हैं, उनको फायर कर दिया जाता है। उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या मसले मसाइल हैं, हम उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। इंजरी के बाद के मसाइल क्या हैं। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में रिज़ इंजरी लॉ फर्म के जनाब रिज़ अली साहब जो हैं, उनको अटर्नी हैं, इन सब चीज़ों पे एक्सपर्टीज़ है इनकी। और इनको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रिज साहब के लिए मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको इनसे कोई क्वेश्चन करना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज सम माई ग्रुप्स दे डोंट स्पीक हिंदी और उर्दू, दे स्पीक इंग्लिश, सो फील फ्री, you can call me or text me whatever you have concerns or whatever you want to ask me. So feel free, you can call me the same number, 773-766-1416 is on my band too. You can call me and I will connect you with attorney Riz, so you can ask, or if you have any buddy who doesn't like to speak, you can just text me, so I will ask the question. Riz साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, मादरत, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं लाइव प्रोग्राम्स में। अच्छा, हम ये चाहेंगे रिज साहब कि आप आपकी जो लॉ फर्म है, आप जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसके बारे में बताइए कि किस तरह काम करते हैं और क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजरीज़ हो जाती हैं लोगों की, मेडिकल बिल्स वगैरह भी हैं, अगर उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। आपकी कोई फ़ीस होती है, आप किसी को मशवरा देते हैं या उनसे पहली मीटिंग करते हैं, उसके कोई पैसे होते हैं, फ़ी होती है आपकी या नहीं होती, इस बारे में प्लीज़। थैंक यू, यू आर ऑन एयर। जी जी, ये बहुत सवाल हैं। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा नाम रिजवान अली है, रिजवान मोहम्मद अली, पर आई गो बाय रिज अली से मैं जाता हूँ। और मैंने अपनी लॉ फर्म शुरू की है, रिज इंजरी लॉ। हमारा दफ्तर है ट्रम्प टावर के आगे, ये वैकर और वबैश पे। हमारी स्पेशलाइजेशन है इंजरी लॉ जी। और नाजरीन, मैं भी ये भी बता दूँ, 35 ईस्ट वैकर इनका एड्रेस भी है जी। Yep, 35 East Wacker Drive, and और हमारी फोकस है इंजरी लॉ। और आम लोग मुझे पूछते हैं आपने ये क्यों चूज़ किया इंजरी लॉ। ये लॉ अमेरिका सिस्टम में आप या कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, या आप जैसे पाकिस्तान में कहते हैं बैरिस्टर होता है वो जो अदालत में पेश होता है। तो मेरा पैशन है कि कोर्ट में जाना, ट्रायल अटर्नी, और पर्सनल इंजरी के लिए आपको कोर्ट पे जाना पड़ता है ज़रूर बहुत। सो और दूसरी बात है कि जब मैंने लॉ स्कूल में कंप्लीट कर रहा था, बहुत लोग मुझे मिले जिनके पास एक्सीडेंट हुए, मेडिकल माल प्रैक्टिस हुई, काम में इंजरी हुई, और उनके पास क्लेम था, पर उनको पता भी नहीं था कि हम इसके क्लेम के लिए हम लॉ सूट कर सकते हैं। तो पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों को इस राइट के बारे सिखाऊं, क्योंकि हमारी सोच है जब पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ बांग्लादेश में हमारा एक्सीडेंट होता है तो अपने आप बस घर गए, मालम ला ली, कुछ कर लिया। पर यहाँ पे इंश्योरेंस के जरिए जब आपको गाड़ी लेते हो, आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, दूसरे ड्राइवर को भी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। और जब आपको गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस इंश्योरेंस के आदमी की हम लॉ सूट कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट बनेगी जब एक्सीडेंट होगा, और पुलिस रिपोर्ट पे लिखा होगा क्या क्या है, किस आदमी की गलती है, और जिस आदमी की गलती है हम उस आदमी की इंश्योरेंस को लॉ सूट डालेंगे कि आपके ड्राइवर ने रोड फॉलो नहीं कर रहे थे, हमारे ड्राइवर की ये इंजरी हुई है, तो हम उस इंजरी के लिए जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप काम पे नहीं जा सकते हैं, जो ज़्यादा इंजरी हो जाए और फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए, सब के लिए आप इन एक्सपेंसेस आपको आपके बिल्स कराते हैं। तो जब ये इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आपके पास दो तरीके के क्लेम होते हैं। एक क्लेम होता है आपकी गाड़ी के लिए, और एक दूसरा क्लेम होता है बॉडली इंजरी के लिए। जो आप अपनी इंश्योरेंस कार्ड जो आता है हर माह, उस स्टेटमेंट पे देखो, अपने डिक्लेरेशन पेज पे आपको ब्रेक डाउन हो जी, ये कितनी है, ये फुल कवरेज है या प्रीमियम है, बॉडली इंजरी क्या है, अनइंश्योर्ड क्या है, अंडर इंश्योर्ड क्या है, ये सब ब्रेक डाउन होता है, आपकी कितनी पॉलिसी है। हर आदमी की पॉलिसी ऐसी होती है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को सू करते हैं आपकी इंजरीज के लिए, जनरल डेफिनेशन, और हमारी फीस हम आपको नहीं चार्ज कर सकते हैं। हमारा तरीका है कि ये है कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये है अमेरिकन लीगल डेफिनेशन। कंटिजेंसी का मतलब है कि आप हमको चार्ज फी नहीं करेंगे
हमारी फ़ी आएगी जे हम आपका केस जीतेंगे। जे आपका केस जीतेंगे तो फिर उस अमाउंट से जो जीतने का अमाउंट आएगा, उससे हम पैसा लेंगे। हमारा पैसा होता है आम कॉन्ट्रैक्ट का होता है 33%। जी आपको ट्रायल करनी पड़ती है थोड़ा-सा ज़्यादा और हो जाता है 40%, पर आम कॉन्ट्रैक्ट है 33%। तो आपको मैं तो हमारी कंसल्टेशंस आर फ्री। आपको हम चार्ज नहीं करते हैं कंसल्टेशन के लिए। और जब आप कॉल करते हैं हमारा प्रोसेस ये है कि कब एक्सीडेंट हुआ, एक आप टिप्स है आपके लिए, जी आप उबर कर रहे हो या टैक्सी कर रहे हो या लिम्यो ड्राइवर, आप रोड पे रोज़ाना हो 24 घंटे आप ड्राइव कर रहे हो। खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको ठीक रखे, पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये जो नेचर है रोड में जाने के लिए। जी। कभी कभार तो ड्राइवर खुद एहतियात से चला रहे होते हैं, सामने वाले का कुछ भरोसा नहीं होता, रेड लाइट तोड़ के कोई आ जाए या कोई स्टॉप साइन हाँ। तोड़कर आ जाए या गाड़ी उसकी स्किट हो जाए। आजकल का वेदर भी ऐसा है जी। जी, 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 हाँ, वेदर हो गया और आप ठीक ड्राइवर हो, पर हाँ, जैसे आप तौसीफ भाई ने कहा है कि दूसरे ड्राइवर आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, फ़ोन पे हैं या उन्होंने ये वीड का लीगलाइज़ेशन के हिसाब से बहुत पहले तो ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम थी, अब ये marijuana की प्रॉब्लम भी हो गई है, तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर्स हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और खुदा न ख़ास्ता हो जाए, उस लिए हम आपके लिए सपोर्ट के लिए हैं। ओके, ग्रेट। रिज साहब, यहाँ पे सवालात भी आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जो डायमंड, लेट मी क्लियर यू, आई एम नॉट हिज पार्टनर और आई एम नॉट हिज एजेंट और समथिंग। इट्स फॉर you guys, because a lot of people, they call me and they said I get fired from the Uber, Lyft, limo company, or I get some accident and I don't think so I get the enough money from the other party, or I have a lot of damage. So first let me clear you, and your question is that Joe Diamond asks you that we got in the first couple times, why do you keep promoting this law group? What is the reason? So it's mean like why you are different than other lawyers? Yeah. सो ये जो इंजरी के बिल बोर्ड्स आपको बहुत नज़र आते हैं। पहले एक आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जी हम ये सब सवाल आज ना कर सके, आप मुझे जी। सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया का पेज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सिंपल है। ये है लॉयर विथ विज़, दैट्स LAWYER, lawyer with Wiz. Follow us, like us, Facebook. Please submit questions on there anytime. If not today, anytime later on, reach out to us. We would be more than happy to help. Help you. And और पर I'm gonna हमारा अलग है जी। कि आम लॉ फर्म वो ऐसे कहते हैं कि हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ केस के रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये जो आम वकील जो यहाँ पे बैठा है शिकागो में, उनकी सोच है हम बड़े केस लें, क्योंकि हमारा हमारा फीस स्ट्रक्चर है, हम ऐसे पे होते हैं कि हम एक हिस्सा लेते हैं। तो आम स्टेट पॉलिसी इंश्योरेंस है $25,000। तो 25,000 से हम, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 25,000 की केस की दूसरी इंश्योरेंस की हम सू करें, पूरा 25,000 आ जाए, तो लॉयर की फ़ी होती है 33%। तो आम आदमी की इंश्योरेंस है ये, और ज़्यादा ये जो लॉ फर्म्स हैं, वो ये छोटे केसेस एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उनकी सोच है हम बड़े केसेस भेजें। तो बहुत क्लेम्स हैं जो आम क्लेम है, उनको रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी सोच है, हम आम क्लेम्स को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि क्लेम छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए सेम है। क्योंकि आपको दर्द हुई है, हमने हम जो कर सकते हैं आपके लिए, वो हमारी ख्वाहिश है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, जो बात मैंने पहले कह दी है कि हमारी कम्युनिटी में मुझे अभी एक कॉल आई है। 2 माह हो गए हैं, एक एक्सीडेंट हुआ था। वो फैमिली नहीं आई पाकिस्तान से। हस्बैंड वाइफ इन द फ्रंट, बेबी 2 बेबीज इन द बैक, और दूसरे ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न उनके आगे डाली और एक्सीडेंट हुआ। और अब मुझे उन्होंने पता लगा है कि हम इंजरी क्लेम डाल सकते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
वो भी क्योंकि मैं एक दोस्त ने उनको बताया कि आपके पास इंजरी क्लेम है या आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस पे हो सकती हैं दूसरे आदमी की इंश्योरेंस से क्योंकि उनकी गलती है। तो इसलिए हम हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें इस काम के बारे और आपका केस छोटा हो, बड़ा हो, हम आपको रिप्रेज़ेंट करेंगे इंशाल्लाह। Great. Or may Nadeem, I have his flyer on my screen. You can watch and you can take the screenshot and you can contact him later on. I will play again this flyer, and also I'm gonna give you his contact number, his website, and everything. Or he will announce too, so you can contact to him. ये इनका that's the flyer. Is a law firm Riz Injury Law. He is Rizwan Ali, Riz Ali. You can say. And that's the website www.rizinjurylaw.com. We represent Okay. any kind of injuries. So. Any kind of रिज साहब, मिर्ज़ा साहब ने सवाल किया कि गन पॉइंट पर उनसे गाड़ी छीन ली गई और गाड़ी ले गए, तो अब उनको किस तरह क्लेम करना होगा, क्या करना होगा, आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जाए या कोई एडवाइस देंगे कि क्या किया जाए? लाइक थोड़े काफ़ी दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए इस बात को जी। अच्छा, हमें कॉल करें 312-546-5109 क्योंकि लीगल सवाल्स तो हमें फैक्ट्स बहुत चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए पक्का जवाब देने से पहले। जी जी। पर पहले फ़ौरन जो कोई हादसा हुआ है, ये टिप होनी है कि आप फ़ौरन पुलिस को कॉल करो। फ़ौरन जहाँ हुआ है, जो कुछ हुआ है या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या आप कहीं स्लिप फेल हो गए हो जो कुछ है आप पुलिस को कॉल करो या ये आप एक स्टोर पे हो, गिर गए हो, स्लिप एंड फॉल, उस स्टोर के मैनेजर सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करो। क्योंकि पहला सवाल लॉ पूछता है कि इसका कोई रिकॉर्ड है। एक लॉ की टर्म होती है उसको कहते हैं हेयरसे। हेयरसे का मतलब है कि किसी और ने कहा है पर उसका प्रूफ नहीं है। सो आपको पहले प्रूफ चाहिए जो कुछ काम हुआ है। कॉल द पुलिस, गेट द स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ और सवाल हमने पूछने पड़ेंगे तो आपको बता सकते हैं केस है या नहीं है, कितनी इंजरी हुई थी, वो जिन्होंने गाड़ी की चोरी की है उनकी हम आइडेंटिटी ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हमारे पास प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं जो हम हायर कर सकते हैं, भेजते हैं उनको, ये हम किस तरीके से ढूंढ सकें तो ढूंढेंगे। उसके बाद चेक करना है कि उनके पास इंश्योरेंस है या नहीं है क्योंकि आम आदमी के पास ये इंश्योरेंस ना हो तो कुछ नहीं ले सकते हैं क्योंकि या वो जो आदमी है उसके पास बहुत एसेट्स हैं तो उनके एसेट्स के पीछे जा सकते हैं। जी। मोहम्मद साहब ने सवाल किया है कि हम जब रेंट अ कार लेते हैं तो वो कभी कभार हमारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो ऑफ़र करती हैं कि यू विल बी इंश्योर्ड इन रेंटल कार। क्या वो 100% कवर होती हैं? इनकी इंश्योरेंस लेना वर्थ करता है या हम अपनी जो रेंट अ कार वाले जो इंश्योरेंस देते हैं उनकी इंश्योरेंस पर गाड़ी चला सकते हैं? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है रिसाब। वाकई बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, फिर पता नहीं उनको कवरेज हो या फुल या ना हो। जी, आपका फीडबैक चाहिए होगा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैंने अभी एक आदमी से बात की थी, उनके पास उन्होंने इंश्योरेंस ना ली और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उनको अपने जेब से उसको पैसे देने पड़ेंगे $30,000। पर जवाब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कॉल करो और स्टेटमेंट एग्रीमेंट ले लो और स्टेटमेंट एग्रीमेंट पे पढ़ लो क्या उसका कवरेज है। और ये आखिरी मिनट ना करना जब आप रेंटल इंश्योरेंस ले रहे हो, आपके पास टाइम ना होगा। एडवांस पे कॉल कर लो और उनको कहे हम कॉपी भेजो, पहले पढ़ लो कि क्या उसने कहा है। जी उसका कवरेज अच्छा है तो फिर ठीक है, जे ना अच्छा है तो आप वो रेंटल इंश्योरेंस ले लो। अच्छा, आपकी सोच में आ रहा है क्या अच्छा कवरेज है या क्या नहीं है। जो
कंपेयर कर लो ये जो रेंटल इंश्योरेंस है, रेंटल इंश्योरेंस आपको कहेगी कि इतने ये जो $20 पर डे आपका रेंटल होगा, उस $20 में जो कुछ गाड़ी होगी तबाह होगी, फायर में आ गई, तो फुल कवरेज, आप वॉक अवे आपको कुछ नहीं चार्ज करेंगे। तो आपको इस तरीके की आप लैंग्वेज देखना चाहते हैं, नंबर वन। दूसरी ये बात है, सबसे ख़ास बात है, जो आपको मैंने एग्जांपल पहले दिया है, उस आदमी के पास क्रेडिट कार्ड की रेंटल इंश्योरेंस है, पर उसने वो क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जब गाड़ी ले रहा था। तो मेक श्योर जो आपके पास क्रेडिट है, उसी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना जब गाड़ी ले रहे हो। तो फिर क्रेडिट कार्ड को पता लगेगा आपने गाड़ी रेंट की है, एंटरप्राइज जो कुछ कंपनी है उनके रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो फिर आप उसकी ऑफर इंश्योरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खुदा न खास्ता कुछ हादसा हुआ। Yeah, Sean asked the question, how many days you guys take to finish the case? Mostly lawyers taking too long, 1 year or so. How long you take to finish and I will close the agreement or whatever the settlement. Would you like to say something, sir? So ये एक मजाक है कि जे आप वकील को पूछो कुछ सवाल तो वो कहता है इट डिपेंड्स। If you like, you can give the answer because Sean is American, so it will be easy for him to understand. Yeah. Okay. So you want me to say it in English? Yeah, because he is American. Okay. So Sean, it's a tricky question. There's a few key facts that depend on it. Number one is treatment. How much treatment do you have? How long will you be treated for? So if your treatment is 3 months, truthfully, we can't really start working on the case until the treatment is done. Okay. Once the treatment is done completely, then after that, we have to call every doctor, every hospital. If you took an ambulance, every one of those entities, we have to call them, figure out how to get a medical record and a bill from them. That generally takes a few months. Most of these entities are slow. Oftentimes, especially hospitals, they don't want us to get the medical records. So every time I call the same hospital for this another patient, they'll have a different fax, different way to go about to get the medical records. So the medical records takes time to get it. Once we get the medical record, then what we can do is we have to assess the entire damage. Sometimes we have to seek medical advice from doctors to see if your pains will be affected in the future or not. This way, we can get the most amount of demand for your case. What we mean by demand is we basically take the medical bills, lost wages, and come up with a number. And before the lawyer sends that number to the insurance company, we have to contact you and say, listen, this is your medical bills, and I think it's fair for us to demand this amount for your case. So now, if it's a case where you've got maybe a couple of months worth of treatment, it can get done within a year at the most. But if it's a complex case, it takes longer because of the medical records. And then for us to create that demand, we have to spend a lot of time, a lot of research in an effort to make sure the insurance company understands that, we mean what we say and we understand the value of our claim. After that, once we send the medical demand, the insurance companies, the insurance companies have one strategy. To slow you down, period. Their thing is that the longer we can make you wait, the more win for us, okay? So adjusters will be slow to respond. We have to send usually that demand a couple of times. They'll say, okay, I got the demand, but I need this. Even though we sent everything once, they say we didn't get it, send it again. So the insurance companies are a big part of why we are slow, because oftentimes if we demand, let's say $100,000, they're going to say, here's $20,000.
Now, that's not right for you, for us to simply just quickly settle the case just because they're handing $20,000 when we know in reality we can get $100,000 on your case. So, one of the other reasons it takes time is your lawyer, the proper lawyer, we will fight and negotiate with him for as long as we can to get that number up to the best way possible. And often these insurance companies, they won't get that number up. So then we have to file a lawsuit with our own money against the insurance company, get the service done to the defendant, and then start the legal process. And even in the legal process, the other side defense firms, they are getting paid buku bucks by the hour, right? So their thing is that we're gonna bill, work this case for as long as we can before we give you the money. So, in sense, basically, treatment and then the insurance companies are a big reason of it. रिसाब एक मकबूल साहब ने सवाल किया है कि उनकी सिस्टर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था कोई 1 साल पहले, इंश्योरेंस ने एक हद तक तो कवर किया और बाकी 4-5 thousand कुछ रह गए हैं। अब वो इंश्योरेंस कह रही है कि हम पे नहीं करेंगे, और जो पार्टी है जिसका डैमेज हुआ था वो उनको मुस्तकिल कॉल करके तंग कर रहे हैं कि आप इसको पे करें वरना आप पर लॉ सूट फाइल कर दिया जाएगा। क्या कर सकते हैं वो, या आपसे रुजू करें, आपसे कांटेक्ट ये करें? जी इसके लिए मुझे बहुत सवाल हैं, मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ। मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी आप मुझे कॉल कर लो प्लीज़, जी 312-546-5109। तो फिर आपको मैं बता सकता हूँ क्या इसका बता सकते हैं। स्पेसिफिक जवाब है। अच्छा, बहुत सारे ये सवाल बड़ा लोगों ने भी पूछा है। इसके अलावा एक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि कुछ लोग जो हैं कमर्शियल जो होती हैं, टैक्सी हो गई, लिमो हो गई, ऊबर हो गई, ये रेंट कर लेते हैं। तो जब जिन साहब से भी ये लीज़ करते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको इंश्योरेंस वगैरह का इतना पता नहीं होता। कुछ ऐसी भी इंश्योरेंस होती हैं कि अगर वो आउट ऑफ स्टेट जाएं, लेट्स सी के इंडियाना या मिशिगन का उनको कोई फेयर मिल जाता है, तो वो कवर नहीं होती इंश्योरेंस। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सब कुछ जो डैमेज होता है दूसरी पार्टी का, वो सब उनके ऊपर लॉ सूट फाइल कर देते हैं, वो एक ट्रबल में आ जाते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी दिखाती है कि भाई आपका तो इसमें कवरेज ही नहीं है, आप सिर्फ इलिनॉय में थे, आप आउट ऑफ टाउन क्या कर रहे थे, आउट ऑफ इलिनॉय स्टेट क्या कर रहे थे, तो हम कवर नहीं करेंगे। ये एक प्रॉब्लम सामने आती है। दूसरी, एक साथ ही ये सवाल किया गया है, नाम लेने से उन्होंने ज़रा मना किया था कि हम लीज़ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं, हमारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो कवर होते हैं, हमारी गाड़ी जो है, कार जो है वो कवर होती है, अगर किसी को हमने हिट कर दिया वो भी कवर होते हैं और उनके भी पैसेंजर कवर होते हैं। और अगर कोई डैमेज हो गया, सिटी का कोई वॉल टूट गई या कोई लाइट टूट गई, वो भी कवर होते हैं। नहीं कवर होते तो हम कवर नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? जी ये पहला सवाल आपका था जब आप दूसरी स्टेट में जाओ, आप जी जी अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करो, अपनी पॉलिसी का सीख लो और उनको कहो कि कभी कभी मैं दूसरी स्टेट में जाता हूँ, ये हो जाए मेरे पास कवरेज होगा या नहीं होगा। और आपका अपना इंश्योरेंस एजेंट वो आप डाल सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी में कि जी आप इलिनॉय के बाहर गए तो आप कवरेज होगा। ये पहले सवाल का आंसर। दूसरे सवाल का आंसर, ये आप अपनी पॉलिसी में देखो। सो आपकी पॉलिसी के ब्रेकडाउन होगा, ये फुल कवरेज है या लाइबिलिटी कवरेज है, उसके अंदर नीचे में होगा uninsured motorist coverage और underinsured motorist coverage। uninsured का मतलब है ये दूसरे आदमी ने जो आपको एक्सीडेंट किया है उसके पास ना इंश्योरेंस हो और आपकी गलती नहीं है, अपनी आप की इंश्योरेंस आपको कवरेज देगी। दूसरी ये है कि अंडर इंश्योर्ड मोटरिस्ट कवरेज का मतलब है जी आपके पास एक्सीडेंट हो गया है, दूसरे आदमी की गलती है, उसकी पॉलिसी सिर्फ 25,000 है पर आपके मेडिकल बिल्स 25,000 से बहुत ज़्यादा हैं। आपकी इंश्योरेंस अंडर इंश्योर्ड के हिसाब आपको कवरेज देगी। सो आप अपनी पॉलिसीज चेक कर लो अभी कि उस पॉलिसीज में अनइंश्योर्ड मोटरिस्ट कवरेज है
या अंडर इंश्योर्ड मोटरसाइकिल कवरेज है या नहीं है, ये दोनों बहुत ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता दूसरे आदमी के पास इंश्योरेंस ना हो, आप तो कवरेज मिलेंगे, और जिनके पास इंश्योरेंस है उनकी इंश्योरेंस कम है, आपकी इंश्योरेंस आपको सप्लीमेंट करेगी। थैंक यू रिसाब। एक और एक सवाल है कि ये बहुत ज़्यादा सवाल किया लोगों ने पहले ही, जैसे ही पता चला वायरल हुआ तो ये सब ने किया कि उनको छोटी छोटी बातों पर शार्प टर्न बना लिया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 10-10 15-15 हज़ार डॉलर की गाड़ियाँ ली हैं, और कुछ लोगों ने तो बहुत महंगी गाड़ियाँ भी ली हैं लेमो के अंदर। तो उनको किसी कंप्लेन हो गई। एक साहब ने जो कंप्लेन भेजी कि एक कस्टमर हमारे पास थी, उन्होंने कहा कि मुझे ड्राइव थ्रू किसी जगह ले जाएँ खाने वाने के लिए, तो ड्राइव थ्रू से पिक कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऊबर ने इन द मीन टाइम मुझे एक और भी कॉल दे दी है, तो मैं अब आपको पिक नहीं कर सकता, मुझे एक और कॉल पे जाना है। उस वक्त वो एग्री हो गई, बाद में उन्होंने ऐसी कंप्लेन उनकी डाल दी और उनको ऊबर से फायर कर दिया गया, और उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी वो हो गई। तो इस सूरत हाल में ऊबर, लिफ्ट या कोई और दूसरी शेयर राइड जो कंपनीज़ हैं, वो अगर उनको फायर कर, उनके क्या राइट्स होंगे? वो आपसे रुजू कर सकते हैं? क्या आप उसमें उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, या वो सिर्फ घर बैठ जाएं कि अब तो मैं फायर हो गया हूँ? जी। अच्छा सवाल है। तो ये आप जब राइड शेयर ड्राइवर होते हैं, हम्म। आपका स्टेटस है कॉन्ट्रैक्टर, नॉट एन हम्म। एम्प्लॉई। हम्म। और एम्प्लॉई और कॉन्ट्रैक्टर का बहुत फ़र्क है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनकी एग्रीमेंट होती है। जब आप ऐप खोलते हैं और अकाउंट शुरू करते हैं ड्राइव करने के लिए, वो एक एग्रीमेंट होती है। उस एग्रीमेंट हर चीज़ लिखा है, आपकी क्या राइट्स हैं या नहीं राइट्स हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपकी राइट्स बहुत कम हैं। जब आप उनके लिए काम करते हैं W2 टैक्स पेपर के हिसाब, आपकी राइट्स बहुत है, क्योंकि लॉ एम्प्लॉइज़ को राइट्स ज़्यादा देता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट्स कम देता है। वो क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है कि आपका जब आप एम्प्लॉई होते हैं, आपका वो कंपनी आपको कंट्रोल करती है, कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है, आपका स्केड्यूल क्या है, क्या वार्डरोब होगा, ये वगैरह स्पेसिफिक पे। पर जब आप कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपके पास फ्रीडम है, किस टाइम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप क्या पा सकते हैं, कितना पैसा आप बनाना चाहते हैं, कितनी राइड्स लेना चाहते हैं, ये सब आपका फ्रीडम है। और उसका फ्रीडम एक कास्ट होता है। कास्ट ये है कि आपके पास राइट्स बहुत कम हैं। ये राइड शेयर कंपनीज़ इनके पास ये जो एग्रीमेंट्स हैं, इनका एग्रीमेंट्स का स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि उनको फ़ेवर करेंगी, और उनको चैलेंज करना बहुत है। जी आप चैलेंज भी कर सकें, उनके पास एक आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होता है। उसका मतलब है आप लॉसूट केस कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप एक मतलब एक थर्ड पार्टी आदमी हो, आप फॉर्मर जज वो सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे जा आप अपना केस प्रेज़ेंट करने का। तो पर जे आपने उन्होंने उस एग्रीमेंट से विदाउट रीज़न आपको फायर किया है, आपका ब्लॉक किया है, तो फिर आपके पास राइट है। या उन्होंने आपको किया है ये मेरी कॉल तो नहीं आ रही यहाँ पे? नहीं, ये मेरे पास ही मैसेजेस आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास भी हो क्योंकि कनेक्टेड है, हो सकता अच्छा, है, लेकिन तो पर आपके पास कॉल नहीं है। जे उन्होंने आपको आप प्लीज़ रिस साहब को डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिए, उन्होंने नंबर तो अपना वायरल कर दिया। आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या कॉल कीजिए अगर बात करना चाहते हो, तो मैं अभी उनको कनेक्ट कर दूंगा आपसे ना। मेरे ख्याल में या लोगों ने आपको कॉल करना डायरेक्ट शुरू कर दिया। जी जी, तो कंटिन्यू करें। जी जी। और दूसरी बात है जी, आपने जे उबर लिफ्ट जो कुछ कंपनी ने आपको डीएक्ट कर दिया है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो होगी रिलीजन, रेस, जेंडर, तो फिर आपके पास क्लेम है। उसके बाद आप दूसरी ये टिप है कि जो उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करो। जी आपको कस्टमर कहता है ये मैं करूं, बस नहीं, सिंपली जाओ, मतलब ड्रॉप करो, डन। क्योंकि उनके रूल्स ये हैं, क्योंकि उनकी सोच है कि हम अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करें। आपको पता है कितने हादसे हो चुके हैं, कुछ बहुत ख़राब हादसे हो चुके हैं। उनको आम आदमी को प्रोटेक्ट करने हैं, वो अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। जी जी। तो साहब ये तो बड़ा ख़तरनाक सवाल किया उन्होंने, का नाम तो बिल्कुल प्लीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कीजिएगा।
ये ऐसा बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं मतलब कि लोगों से मिलता हूँ, लोग बात करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि इस पर भी एक टॉपिक पे बात करें। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है, और अरसे दराज से, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए कि स्पेशली औरतों ने, लड़कियां जो होती हैं, वो बाद में कंप्लेन कर देती हैं कि हमें हरेस किया है, या हमें टच करने की कोशिश की है, या हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ है। कुछ लोग क्योंकि ब्रोकन इंग्लिश भी होती है, उनके साथ प्रॉब्लम होता है, सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो बाद में फिर वो केस चलते हैं, फिर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम वो बड़े स्ट्रगल करते हैं। और इसके बाद भी एक बहुत ही अहम सवाल है, मैं वो बाद में करूँगा नादरीन, वो मेडिकल के जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, वो मैं करता हूँ, ज़रा आप कान खोल के सुनिएगा जी। रिस आप क्या कहेंगे, इस सूरत हाल में क्या करें? उनको फायर भी कर दिया था, उन पर इल्ज़ाम लगाया, इन द मीन टाइम 1-2 हफ्ते के लिए वो जॉब नहीं कर पाते, और कुछ लोग जब तक केस चल रहा है नहीं करते, उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, उनका पासपोर्ट लोग जज साहब जो है वो होल्ड कर लेते हैं टिल इट रिजॉल्व, तो उनको कहीं जॉब भी नहीं मिलती। वो क्या करें इस सूरत हाल में जी? नंबर वन टिप आपको मैं दे सकता हूँ कि आप डैश कैम ले लो आप अपने गाड़ी में, क्योंकि वो हर चीज़ रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, और दूसरी सेटिंग्स में जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और आप हर जगह पे आजकल कैमरे हैं, तो उसी कैमरे व्यू में रहो, या कोशिश करो कि तीसरा आदमी आपके साथ हो, तो ये कोई आपके पास क्लेम आए तो आपके पास तीसरे आदमी का प्रूफ होगा। आपको ये टिप्स मैं दे सकता हूँ, पर ये बड़ी सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और जी जी, एक कॉल पिक कर लें, बहुत देर से मुझे कॉल कर रहे हैं जी, एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी, अस्सलाम वाले वालेकुम। रि साहब, आपको आवाज़ आ रही है इनकी? जी। जी, आप मेरा बोलिए, आप थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है आपके फ़ोन में, थोड़ा सा क्लोज होके बात कीजिए जी। वो आप ऑन एयर हैं जी जी, बात कीजिए। जी, जी। मेरा ये लास्ट वीक में मेरे को कार जैकिंग हुआ था, लूट हुई थी मेरे साथ। जी जी जी, ये मैंने सवाल और किया है आपका, आप कंटिन्यू कर दीजिए जी जी। कार जैकिंग के हवाले में याद आ गया जी जी। जी, और मैं क्या बोलते सो अपना गन पॉइंट पे रॉब हुआ हूँ, मेरी कार पूरी टोटली डैमेज हो गई। हम्म। अच्छा, आपने पुलिस रिपोर्ट डाली? तो आप इसके लिए मुझे क्या सजेशन दे सकते हैं, मैं वो क्या आपने, वो करना पूछ चाहिए? रहे हैं आपने रिपोर्ट की थी आपने इस हाँ, बारे में? रिपोर्ट सब है मेरे पास, रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। है उनके पास जी। जी हाँ, जी हाँ। चलो, हम ये टेक्स्ट करो उसी अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर सब पे रिपोर्ट वगैरह हर रिपोर्ट, चीज़ और है। आपको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक हमें है। टेक्स्ट करो ये पुलिस रिपोर्ट एट 312-546-5109। आप इनके फ़ोन नंबर पर मिर्ज़ा साहब कॉल भी कर, टेक्स्ट करें, रिपोर्ट जो है ना आपके पास पुलिस की, तो आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, तो इनको ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। रिस साहब, आप कुछ बात कंटिन्यू कर रहे थे तो कीजिए, मैं दूसरा आपसे सवाल कर लेता हूँ जी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऋषभ, यहाँ पर ये जो मैंने अभी कहा, आपने बता दिया कि कैम लगाएं, ये एक बहुत अच्छी टिप है, लोगों के लिए अपनी प्रोटेक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कमर्शियल इंजरीज़ वगैरह भी हो जाती हैं, और जॉब पर भी हो जाती हैं, तो वो एक साहब पूछना चाह रहे हैं कि अगर जॉब वगैरह पर भी इंजरीज़ होती हैं तो आप उसको भी कवर करते हैं? और क्योंकि कभी कभार सीरियस इंजरीज़ हो जाती हैं तो 4-5 महीने घर बैठना पड़ जाता है, तो इस सूरत हाल में उनका जो रेंट है वो किस तरह के, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो तो इतने अरसे वेट नहीं कर सकता, और जो उनकी ग्रोसरीज वगैरह के जो खर्चे हैं, ये किस तरह इन द मीन टाइम कवर होते रहेंगे जी? जी, ये अच्छा सवाल है। और हाँ, हम ये इसकी कैटेगरी है वर्कर्स कॉम्पनसेशन। सो वर्कर्स कॉम्पनसेशन का मतलब है जी, आपके पास काम पे कोई इंजरी हुई है, तो आपके वो बाय लॉ आपकी कंपनी एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है कि एक तरीके की इंश्योरेंस हो, कि वर्कर्स को इंश्योर हो। और वो उस वर्कर्स कॉम्पनसेशन में आपकी पर्सनल इंजरीज ट्रीटमेंट का आपको मिलता है, और आपको जो लास्ट वेजेस हैं, जितना काम आपको मिस हुआ है, उसके पैसे भी मिलेंगे। वो 2 तरीके का होता है। वो जो इंजरी का क्लेम होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको ट्रीटमेंट होगी तो फिर वो क्लेम जाएगा। पर आम लॉ को पता है कि आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। तो जब भी आप फ़ौरन क्लेम शुरू करें, आप क्लेम शुरू करें,
हमारी कोशिश होती है एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको अपनी कुछ वेजेस का बोनस लें आपको ले। सो फ़ौरन आपको जब इंजरी हो हमें कॉल करो, काम पे क्लेम डालें, उसके बाद ये कवरेज मिल सकता है आपको लास्ट जी। वेजेस के लिए। एक जितने कॉलर है टाइम इनकी, दिया जाए आपको, 1 उनकी माह भी मिस हो गया, 2 जी, हफ्ते मिस हो गए, 3 हफ्ते मिस हो गए, सबके लिए। सबके लिए। एक कॉलर है जी, कौन-सा बात करें? अवैस ओएस साहब बात AWAIS या यू जी हाँ। कैन जी, आप हिंदी, उर्दू या इंग्लिश जिसमें भी बात करना चाहते हैं आप बात कीजिए जी। लास्ट वीक मैं मेरे को गन पॉइंट पे रॉक कर लिए थे जी, जी, आपने और बताया मेरी अभी। जी, जी। जी 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 जी, जी। इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, आप मेरे को बताएंगे तो फिर मैं आपसे जी, जी। मदद लेके मैं कुछ आगे उन्होंने बढ़ सकूंगा ना। रिस साहब ने कहा है आप उनको जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है ना, आप उनको टेक्स्ट कर दें, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो आप उनको टेक्स्ट या कर दें या उनकी जो लॉ फर्म है ना वो मैं भी जी जी आवेदन भी करूँगा सारी चीज़ें दोबारा से, तो आप उसे देखकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये नंबर पे नहीं, ये मेरा नंबर है, मैसेज कर। उनका नंबर मैं अभी बता देता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर, और आपको उनकी वेबसाइट वगैरह भी हम आपको भी थोड़ी देर में बता देते हैं, दोबारा से स्क्रीन पर होगी, आप सुनते रहिए प्रोग्राम। थैंक यू। तो रिस साहब और भी लोगों के साथ ये सब मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं सवालात करने के लिए। एक और एक ये इसी तरह से रिलेटेड एक सवाल ये है लोगों का कि इंजरीज जो हो जाती हैं, हमें अटर्नीज जो हैं अपना जो एग्रीमेंट होता है दूसरी पार्टी से वो नहीं दिखाते, हमें कितना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उसमें से उनको कितना मिल रहा है कुछ पता नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, कि आप भी दिखाते हैं या हाइड करते हैं, वो कोई कानूनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप हमें नहीं दिखाते लोगों को? जी। हाँ, अच्छा सवाल है। जब हम्म। हम आपको साइन अप करते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, अच्छा। सिंपल। वो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ लो, जो कोई क्वेश्चन है, जितनी तक आपको पूरा श्योर नहीं है कि आप ये साइन करना चाहते हैं, ना साइन करो। पूछ लो जो सवाल है आपके पास। उसके बाद जो आखिरी में एक रिलीज़ सेटलमेंट होती है, जब आपकी सेटलमेंट आती है, बाय लॉ वो वकील आपको ज़रूर उनको दिखानी है। हम ऐसे करते हैं, वो पूरी ब्रेकडाउन होनी चाहिए कि आपका सेटल अमाउंट इतना है, ये अटॉर्नी फीस इतनी है, और ये मेडिकल एक्सपेंसेस इतनी हैं, और वो जनरल नंबर नहीं होगा मेडिकल एक्सपेंस के लिए, स्पेसिफिक डॉक्टर बाय डॉक्टर लाइन होगी कि इतनी है, और कोई जो एक्सपेंसेस होगी केस के लिए, वो भी होंगी हर चीज़। आपको ये पूरी ब्रेकडाउन चाहिए। जी, आपको वकील ना दे रहा है, वो वकील की गलती है। बाय लॉ वकील ने आपको ज़रूर इसको प्रोवाइड करना चाहिए, और हम आपको प्रोवाइड करेंगे ज़रूर। ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक और सवाल किया है इन्होंने अपनी जॉब के हवाले से किया है, उसमें बहुत सारे लोग भी उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो कमर्शियल क्योंकि उनकी गाड़ियाँ होती हैं जैसे टैक्सी, ऊबर जो भी है, लिमो, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं कि वहाँ पर कार पार्क करना मुश्किल होता है। अब कोई सीनियर सिटीज़न आ जाए या वो एयरपोर्ट जा रहे हैं तो सामान लोड करना है, इतनी जगह नहीं है पार्क करने की, तो बीच रोड पे ही पार्क करने, ऑफसेट ट्रैफिक का उनको टिकट मिल जाता है, या तो लोग हॉकिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो इस सूरत में क्या करें, वो कुछ आप थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकते हैं, या अगर उनको टिकट मिलता है या ऊबर उनकी रेटिंग कम कर देता है, या कस्टमर कहते हैं कि भाई आप सही स्पॉट पर नहीं रुके, मेरा घर तो यहाँ था, आप 3 घर आगे जाके रुक गए, तो इस सूरत में बहुत ज़्यादा उनको हैसल होती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। क्या करें इस सूरत हाल में? ये तो ये तो टेक्नोलॉजी का इशू है, जी, क्योंकि और एक मैं सॉरी एक और बात भी ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे ख्याल में जनवरी से शुरू होने वाला है कि बसेस के ऊपर अब कैमरे लग जाएंगे, कोई भी उनके स्पॉट पे पार्क करेगा तो उनको टिकट आ जाएगा बाय मेल। और कोई साइकिल लेन में भी अगर चलाना शुरू कर दी किसी ने, और वो साइकिल वाले भाई ने जो लॉ भी अभी तक उनके मुतालिक तो लॉ ही सामने नहीं आया कि उनके राइट्स क्या हैं आपके, अगर उन्होंने किसी को मार दी गाड़ी तो अपनी साइकिल तो कौन पे करेगा डैमेज, तो अगर उन्होंने भी पिक्चर खींच ली तो आपको टिकट दे दिया जाएगा। ये भी इश्यूज आ रहे हैं इनके साथ ना जी। हाँ, ये जो वंस अगेन कुछ लॉज बने हैं सिटी के फेवर के लिए, जे और उन्होंने आदमी डाले हैं जो इन्फोर्स करते हैं, तो कोशिश करो अवॉइड करने के लिए। और ये जो ऊबर ड्रॉप ऑफ लोकेशन का, कुछ ड्राइवर्स मैं जानता हूँ वो सिर्फ ऊबर का ऐप नहीं इस्तेमाल करते, वो क्विकली देख सकते हैं गूगल से, क्योंकि गूगल का मैप्स सबसे अच्छा है, या एप्पल मैप्स। तो डबल चेक कर लो क्या लोकेशन है और वहाँ पे जाओ। क्योंकि हम सब इस्तेमाल करते हैं ऊबर, लिफ्ट, और कभी-कभी
थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये ड्राइवर कहाँ से आएगा, कहाँ से मुझे उठाएगा। तो इसकी ऐसे आप चैलेंज ओवरकम सकते हो। और ये वो कंप्लेंट डालें तो आप अपनी ऐसे कर तो कोशिश करो कि आप शायद कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप ले लो अपने फ़ोन पे। तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा होगा हर टाइम। तो फिर उसके बाद जे उबर या लिफ्ट आपको कंप्लेन करें और आप कंटेस्ट कर सकते हैं, उसको ये वीडियो आप दिखा सकते हैं कि इस टाइम ये इसने आपने कहा था, मैं ऐप को फॉलो कर रहा था, ऐप कह रहा है यहाँ पे पहुँचना है और मेरी गाड़ी भी यहाँ पे पहुँच गई है, तो फिर मेरी गलती नहीं है। वंस अगेन दोबारा मैं आपको कहता हूँ, जितना आपके पास प्रूफ है उतनी आपके पास ताकत होगी। तो ये आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो, हमें टेक्स्ट कर दो, हम कुछ रेकमेंड कर सकते हैं। और डैश कैम ज़रूर ले लो। इससे बगैर आपको मैं तो कुछ और टिप्स नहीं दे सकता हूँ। वाकई ये डैश कैम जो हजरात इस तरह की, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होता है, आप लोगों का मिलता है, यू नेवर नो कि क्या हो रहा है। अभी न्यू ईयर पर भी आपको ड्रंक लड़के भी और लड़कियां भी मिल जाती हैं, तो आप प्लीज़ इसके ख्याल करें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आजकल लोग बहुत कर रहे हैं। मैं बजाते खुद अपनी अगर मेरी राय होगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे लोग कर रहे हैं। अब ये साहब प्रॉब्लम में आ गए हैं, इन्होंने किया है ऐसे। ऊबर के लिमो के ड्राइवर्स जो हैं ये कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए कि इनके प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, अच्छा। प्राइवेट क्लाइंट्स हैं। अच्छा, कुछ जो लिमो है उसकी तो लाइसेंस प्लेट कमर्शियल होती है, ठीक है, और आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पे हैं कि अपने क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके। लेकिन जो ऊबर रेगुलर वगैरह है, जैसे कंफर्ट है, एक्स है, इसमें आप लोगों ने बहुत सारे प्राइवेट क्लाइंट्स बना लिए हैं, लेकिन आपके पास कमर्शियल लाइसेंस प्लेट नहीं है, कमर्शियल इंश्योरेंस आपके पास नहीं है। अब इनका एक किसी अपने दोस्त को जो बन गए थे इनके कस्टमर, वो उनको लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया है, और अब वो उनकी इंश्योरेंस कह रही है कि आप तो कमर्शियल काम कर रहे थे, क्योंकि उनके जो क्लाइंट ने कमर्शियल के तौर पर के क्लेम कर दिया है। और अब इस सूरत हाल में क्या करें? वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? वेरी, हाँ हाँ हाँ। ये नहीं करना ये चाहिए, आप इट्स इलीगल। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इलीगल है कि अपनी प्राइवेट लाइसेंस प्लेट के अंदर आप किसी को सर्विस नहीं दे सकते, आप पैसे ले रहे हैं उनसे। और अगर कमर्शियल लाइसेंस प्लेट है लिवरी की, टैक्सी में या अगर लिमो में, तो आप शायद कर सकते हैं। मैं भी इसका श्योर नहीं हूँ, मैं अटर्नी साहब से भी पूछ लेता हूँ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा। जी। हाँ, ये पहले इलीगल है, डोंट डू इट। अच्छा, ये इलीगल है उबर ये। और ऐप को पता लगा, फ़ौरन आपको डीएक्टिवेट कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जे आपके पास ऐसा बिज़नेस है, तो अपना बिज़नेस खोलो। यू नो आप गाड़ी, इंश्योरेंस, गैस, हर चीज़ वो डिडक्ट कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में खूबसूरती की बात है कि जब आपके पास बिज़नेस है ना, तो आप प्रोड्यूसर हो। और अमेरिकन सिस्टम सबसे ज़्यादा ये टैक्स सिस्टम, जो आदमी प्रोड्यूस करता है उसको रिवॉर्ड बहुत करता है। और जब आपके पास ये बिजनेस लाइसेंस बन जाएगा प्राइवेट गाड़ी के लिए, आप हर चीज़ एक्सपेंसेस डाल सकते हो। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, बट आपको मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि कोई इलीगल काम करो। इलीगल काम करें, क्योंकि प्राइवेट लाइसेंस प्लेट में आप अपने दोस्त को, हो हाँ, सकता तो है अपने माँ आपको बाप वगैरह को छोड़ सकते हैं, बहन भाइयों को छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे जो आदमी को जो माजी में आपका पैस्ट के अंदर कोई कस्टमर रह चुका है, आपने आपके साथ अच्छे रिलेशन हो गया और आपने उसको प्राइवेट लाइसेंस प्लेट के अंदर पिकअप ड्रॉप ऑफ देना शुरू कर दिया, हाँ, एक्सीडेंट हुआ है, अब आप प्रॉब्लम में, क्योंकि आपकी खुदा इंश्योरेंस ना भी कवर खास्ता नहीं कर रही। एक्सीडेंट जी। हो जाए तो हो आप गया है इनका, फुली हो लायबल गया हो गए। है। हाँ, जी, आप एक्सीडेंट हो फुली गया है लायबल इनका। हो सकते हो। और सबसे ज़्यादा ख़राब बात है कि जो आपके पास घर है या कोई हम्म। एसेट्स हैं, वो आदमी आपके एसेट्स के लिए पीछे आ सकता है। वाओ। हाँ, ओ, ये तो बहुत बड़ी तो रिस्क ट्रबल ना है। करो। रिस्क नहीं करें। जी, जी, रिस्क। बहुत से लोग कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। ये वो ये हाँ, हाँ, अमेरिका हाँ। में ऐसा, यहाँ पे कानून की बालादस्ती है। जी। हाँ, 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 जी। हाँ। ये जी। रिस्क नहीं है, ये रिस्क से ज़्यादा बात है, पर उसको क्या लफ़्ज़ है मैं क्या बताऊँ रे? आपको। अच्छा, रिस साहब, इसको प्रोग्राम को बहुत सारे सवालात भी हमने किए, और मैंने अभी फ्लायर भी भेजूंगा, और आपसे भी कहूँगा कि किससे तरह लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये आपसे आखिरी बात पूछूंगा कि आपके एक्सीडेंट्स वगैरह के, इंजरी के केसेस के अलावा
अलावा और भी इसके अलावा अगर किसी को एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है आप क्या किसी को रेफ़र कर देते हैं, या आपके पास इंजरीज़ के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को आप देते हैं कि आप हम इस तरह के भी केसेस ले लेते हैं? जी जी, तो कुछ एक कॉल पिक कर तरीके लें, की हो सकता है ये कोई कॉलर हो, कॉल पिक कर लेते हैं। जी, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें? वालेकुम, मैं अब्दुल समद बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, तौसीफ सिद्दीकी साहब। जी आप ऑन एयर हैं इस फ्लायर। वक्त, आप बात कर सकते हैं रिस साहब से, वो आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा। जी सवाल कर लें मैं आप। जी जी फ्री में है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, नथिंग फ्री इन अमेरिका, यही टाइम है। नहीं मैं अच्छा, मैं एक्चुअली ये अटर्नी से बात करना चाह रहा था रिगार्डिंग एक्सीडेंटल केसेस। जी जी तो ये तो प्राइवेट है, मैं मतलब कैसे बात कर लूँ आप बात करें, वो सुन रहे हैं आपकी बात। आपका क्या केस है, बात कर लें आप उनसे, या वो अच्छा, आप मैं अगर वैसे कोई हिडन चीज है ये आप प्राइवेट डिस्कस नहीं नहीं है, करना तो सबको पता लग रहा है आपका बात नहीं के नहीं बारे में। नहीं, बात ये है कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था आज से तकरीबन 1 साल पहले। जी जी तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं अपने केस को रीओपन कर सकता हूँ? उसमें जिस बंदे ने मुझे हिट किया था उसके पास इंश्योरेंस तो थी, खैर मेरी गाड़ी भी टोटल हो गई थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जो है वो अब फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कोई भी चीज पे। मेरी बैक में बहुत दर्द है, बहुत सारे मामलात हैं। तो क्या मैं अपना केस रीओपन कर सकता हूँ? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ अभी। थैंक यू, आप सुने प्रोग्राम, अब वो आपको बता देंगे। जी जी ये समझ साहब कह रहे हैं कि इनका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, अब वो हर्ट कर रही हैं चीज़ें दोबारा से, क्या वो रीओपन कर सकते हैं केस? हाँ, ये इट डिपेंड्स इफ कब एक्सीडेंट हुआ। 1 साल पहले, नंबर 1 वन, ईयर अगो, 1 ईयर 1 ईयर अगो आपके पास पुलिस रिपोर्ट है? यकीनन होगी जब उन्होंने बनाई होगी। और दूसरे आदमी के पास इंश्योरेंस नहीं थी, एक और भी ये बात शायद बता रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि अगर इनके पास रिपोर्ट भी है तो क्या कर सकते हैं ये? जी आप हमें रिपोर्ट भेजो, हमें रिपोर्ट पे देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बता सकते हैं क्या सिलसिला है। आप हमें ये रिपोर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं 312-546-5109। ठीक है, आप इस नंबर पे प्लीज़ समझ साहब इनको रिपोर्ट टेक्स्ट कर दें तो बता देंगे। रिस साहब आप बता रहे थे कि आप जो आप प्रोवाइड करते हैं चीज़ें लोगों को इंजरी के अलावा और क्या क्या हैं, तो वो भी हमारे लिसनर सुन लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी को रेफ़र भी कर देते हैं, आपके पास दूसरे। और मैं एक और भी अपने साथ कहूँगा, जिस तरह डॉक्टरों की तंजीम बनी है, इस तरह पाकिस्तानी अटर्नीज़ की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बनी हुई है यहाँ पर? जी जी तो पहले हमारी फोकस है इंजरी। तो आपके जी पास मेडिकल मैल प्रैक्टिस होगी। आजकल बहुत मेडिकल मैल प्रैक्टिस क्लेम्स हो रहे हैं। बर्थ इंजरी के क्लेम हो गए, जो आपका बेबी बोर्न हुआ है और उसको इंजरीज हैं और उसको बाद एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए, जो डॉक्टर की गलती है, तो उसका भी हम केस कर सकते हैं। नर्सिंग होम अब्यूज़ केसेस हम बहुत करते हैं, जो आपका बुज़ुर्ग जो नर्सिंग होम में एडमिटेड हैं, बहुत नेग्लिजेंस हो रही है, वो नर्सेस ख्याल नहीं करते हैं, वो उनको बड़ा मतलब है मेडिकल मैल प्रैक्टिस हो सकता है, वो करते हैं। बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे डॉग बाइट केसेस होते हैं, ये आप किसी के घर पे हो और ये आप डिलीवरी ड्राइवर हो, ये सबसे ज़्यादा अब ये जो खाना डिलीवर हो रहा है किसी के घर पे, उनका डॉग आपको बाइट कर लिया है, तो वो भी केस होता है, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस नहीं, होम ओनर्स इंश्योरेंस वो आपको कवर करेगी। और आप जब स्लिप एंड फॉल हो गए हो, कहीं गिर गए हो किसी वॉलमार्ट पे, किसी जहाँ पे, वो केसेस हम करते हैं। और जी आपके पास DUI मिल गई है, वो भी केसेस हम करते हैं। और लास्टली जे आपके पास आपको वकील चाहिए, हमें कॉल कर लो जी, हम आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आपको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी और वकील के। ये इमिग्रेशन हो गई या बिजनेस लॉ हो गया, कुछ तरीके का हो गया। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करें जी। हमारे क्लाइंट नहीं हैं तो हम किसी और को आपको मिला सकते हैं, जिस तरीके का अटर्नी आपको चाहिए। साहब ये आप बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गए हैं। एक सिद्दीकी साहब है, मेरी लास्ट नेम के हम नाम है। उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ साल पहले स्ट्रोक हुआ और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ट्रीटमेंट करते रहे मेरे हार्ट की और मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करने के बाद मैं घर आया तो
मेरे जो प्राइमरी डॉक्टर थे उन्होंने चेकअप के लिए किया, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे और आप दोबारा इमरजेंसी में चले जाएं। तो वो जिस जगह थे वहीं से हॉस्पिटल भी करीब था दूसरा, वो उस हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे जिसमें पहले गए थे, अब वो दूसरे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपको तो 1 वीक पहले स्ट्रोक हुआ है, तो इसमें कोई लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। ये बात कोई 4-5 साल पुरानी हो चुकी है। जी। जी हाँ, हो सकता है, पर इसकी लिमिट होती है कितने टाइम में आप लासूट ला सकते हैं। तो और ये मेडिकल मैल प्रैक्टिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आम के लिए होती हैं 2 to 5 years। और मेडिकल प्रैक्टिस का ऐसा होता है कि या ये जो गाड़ी का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन है, जब आपके पास गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपके पास 2 साल हैं फ्रॉम द डे ऑफ एक्सीडेंट टू फाइल दैट क्लेम। पर मेडिकल मैल प्रैक्टिस ऐसा होता है कि पहले आपके पास 2 साल हैं और उसके बाद कुछ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एक्सेप्शन होता है कि जब आपको पता लग गया है तो उस डेट से टाइम शुरू हो सकता है। ये तो मेरा ख्याल लेट है, पर आप मुझे कॉल कर लें, कुछ और हमने सवाल होंगे तो फिर आपको बता सकते हैं जी बता केस सकते है हैं। या नहीं है। अच्छा, ये सलीम साहब ने सवाल किया है कि मैं विस्कॉन्सन एक अपने ऊबर क्लाइंट को लेकर गया था और ये ऊबर की कॉल थी और मुझे वहाँ पर वापसी पर काप ने पुल ओवर किया सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि इलिनॉय की लाइसेंस प्लेट थी, तो सब कुछ क्लियर था। तो जब वो जाने लगे तो कप होल्डर में मेरी एक मेडिसन थी और वो मेडिसन मेरे घुटनों के पेन की थी, जॉइंट्स में मुझे पेन रहता है, उस पर ड्राउजी लिखा हुआ था, लेकिन वो मैंने रात में सोते वक्त खानी होती है, लेकिन कभी पेन होता है तो मैं खा लेता हूँ। उस पर उनको DUI दे दिया है मेडिसिन खाने पर। जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो उनका सैंपल ले गया और वो पॉजिटिव आया, और जो मेरे प्राइमरी डॉक्टर हैं, बाद में कोर्ट डेट पर मैंने वो शो भी किया कि ये डॉक्टर साहब ने मुझे लिख कर दिया है, इसके बावजूद मुझे DUI मिल गया और बाद में मुझे ऊबर से और लिफ्ट से फायर कर दिया गया। जी, क्या कहेंगे? और ये तो बड़ा ही ख़तरनाक मामला है। तो DUI मिल गया और दोबारा वो मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं, आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज पे सही है। तो उसमें कंटिन्यू उन्होंने किया है कि मैं उसके बाद कहीं जॉब वॉब भी नहीं कर सका। जी, ये कब हुआ? ये इनको मैसेज करना पड़ेगा कब हुआ है। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, जी, जी ये तो जी। अब हमें कॉल करो प्लीज़। मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ इस केस के बारे। पर जी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के साथ, तो फिर नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम, कोई नहीं प्रॉब्लम। जी जी, ये मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा तकरीबन साल भर हो गया है, 1 ईयर। आपने अटॉर्नी लिया जब ये हादसा हुआ DUI ये के लिखा है लिए? इन्होंने वहाँ पर इंडिया, वहाँ पर विस्कॉन्सन में इन्होंने अटर्नी लिया था, और लेकिन केस इनके ऊपर एक और भी केस डाल दिया कि रेकलेस ड्राइविंग, लाइक जो बहुत रफ ड्राइविंग नहीं करते वो हैं। जी, हाँ, मेरे पास बहुत सवाल हैं इसके लिए, आप मुझे कॉल करो, हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो सलीम साहब, आप मैं अभी आपको नंबर भी दे देता हूँ और इनकी वेबसाइट है, आप इनसे प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको बेरोज़गार होना पड़ गया इस चक्कर में, और ये तो बड़े ख़तरनाक रिसाब, ये लोग की तो बड़े, आप किस तरह ये आपकी हिम्मत है आपने लॉ पढ़ा हुआ हाँ, है। हाँ, और हाँ। मैं लोगों से कहूँगा प्लीज़ देखें, हमारी जो ज्यूइश कम्युनिटी है ना, वो लॉ पढ़ती है, और मैं अक्सर, एक फ्रेज़ है कि जिस घर में किताब नहीं वो ऐसे ही घर है जिसके घर में खिड़की नहीं। तो किताब ज़रूर रखें, लॉ की पढ़ें, आपके कम से कम राइट्स हों। आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, गोश्त वाला आपको कह रहा है हलाल ज़बिया, लेकिन हलाल ज़बिया नहीं है, तो आपका क्या राइट होगा? आपको कुछ लोग बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के साइन कर लें, आप आकर ओके 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 यस यस करके कर देते हैं। लेकिन भाई ये पढ़ने वाली थोड़ी सी चीज़ें नहीं है। तो ये अटर्नी साहब बैठे हुए, हो सकता है इनकी कोई मामूली सी फ़ीस हो, ये अदा कर दें, आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम। लोग कर्जे ले लेते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं प्यार मोहब्बत में, 10-10 20-20 हज़ार डॉलर, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, फिर वो देता नहीं है तो नहीं, भी नहीं, कहते हैं देखो हाँ, यार। जी हमारे जी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कुछ है लिखाई में कहो। ये सुना भी है। जी जी।
बिल्कुल सुनना है, और जो भी काम करो उसके लिए लिखत पढ़त कर लीजिए। रिजवान साहब यहाँ पे सवाल तो बाहर ही जा रहे हैं, तो क्योंकि इस चलो शॉर्ट एक टाइम और में सवाल दे दो। जी जी। अच्छा एक और एक मिनट रुकिएगा, मुझे बैग जाना पड़ेगा। अच्छा इन्होंने ये कहा है कि एक साहब ने, साहिबा हैं बल्कि, इन्होंने कहा है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती क्योंकि हम यहाँ पर इमिग्रेंट हैं, तो अगर पुलिस वाला कोई हमसे बात करे तो हम उसे क्या कहें जब इंग्लिश ही नहीं आती? अरे उनसे बात करो भी ना। अच्छा। उनको सिर्फ अपनी आईडी दिखा दो। यू हम्म हैव अ राइट टू नॉट से एनीथिंग। आपके पास राइट है पुलिस वाले को कुछ कहने की ना। हम्म सिर्फ उनको आईडी दिखा दो और उनको कह हम्म। दो टॉक टू माय लॉयर, राइट। टॉक टू नो हाँ इंग्लिश, नो इंग्लिश तो हाँ कहना जानती होंगी, हाँ। बस इतना कह दें या नो उनको इंग्लिश। आजकल कुछ पुलिस डिपार्टमेंट्स ने ये कोई एग्रीमेंट्स बनाई है कि आप फोन पे वो इंटरप्रेटर ला सकते हैं, तो उनको कह दो हमें इंटरप्रेटर चाहिए और नो इंग्लिश, और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट्स आपको इंटरप्रेटर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करेंगे। पर हाँ जी जी। नाज़रीन मेरी स्क्रीन पर इनके फ्लायर जो है वो आपको नज़र आएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोस्तों को ये अब वो अभी प्रोग्राम भी दिखाएं सबको जी जी पहले जी खत्म करने के लिए, या जी जी। ये आप लोगों ठीक है तो सर। दोस्तों में भी फायर दिखाएं, ये स्क्रीन पर मेरे है इनका फ्लायर, आप देखिए रिज इंजरी लॉ, और ये वेबसाइट भी है इनकी, आप इनसे, और इनका फेसबुक पेज भी है, और एक्सीडेंट, ऑटो, नर्सिंग, मेडिकल, मेलप्रैक्टिस, ऊबर, लिफ्ट अकाउंट, ये सारे इनके नंबर भी हैं, एड्रेस भी है 35 ईस्ट वैकर, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये, और मैं पहले बताऊं कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये देख लें आप पहले कि मैं इनका कोई एजेंट नहीं हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करें, जो भी आपके इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे वो आपके और इनके दरमियान में होंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। ठीक है। हाँ थैंक यू हाँ सो हाँ। मच रिज साहब कि आपने हमें टाइम दिया। इनका नाम है रिजवान अली मोहम्मद अली, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 35 ईस्ट वैकर पे इनका ऑफिस है, इनका या ये फेसबुक पेज हमारा भी है जी। फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे पेज पे लॉयर विद रिज, इंस्टाग्राम पे लॉयर विद रिज, जी 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 टिकटॉक और यूट्यूब लॉयर विद रिज। हमारी जी। वेबसाइट है rizinjurylaw.com। कॉल करना हमें एनी टाइम 312-546-5109। ठीक है। थैंक यू सो मच रिज साहब कि आपने अपनी मसरूफियत पे टाइम किया। ये सिर्फ कम्युनिटी सर्विस है जो हम फ्री लोगों को देते हैं, अवेयरनेस के आपके मसले मसाइल हैं लोगों के। एक वक्त ऐसा भी था आज से 40-30 ईयर्स बैक में, हाँ, ये एक मिनट, सिर्फ उन्होंने हेलो कहा है तो मैंने कहा कोई आखिरी सवाल आ रहा है तो वो भी कर लेते हैं। तो बहरहाल आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके हेलो। सारे नंबर आ गए, आप प्रोग्राम देखिए। थैंक यू सो मच रिज साहब। और ये कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रोग्राम किया जाता है। अब एक वक्त ऐसा भी था जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तानी लॉयर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, यहाँ पर आप किसी इदारे में जाते थे, किसी ऑफिस में जाते थे, आपकी ज़बान में बात करने वाला, अब ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, तो उससे जी फ़ायदा जी। उठाइए जी। और हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी जनरल पब्लिक को एजुकेट करें। जो कोई देख रहा है, जो आपके पास हमें सेमिनार सेटअप करना है उर्दू में, हम हम्म, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें कॉल करो, फैसिलिटेट करते हैं। जो आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपको चाहिए एक वकील की कोई एजुकेशन, नो योर राइट्स, वी डू दैट एज वेल। हमें आप कॉल कर लें, हम फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है नंबर 1 कि हम अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करें उनकी लीगल राइट्स। लीगल राइट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और तौसिफ भाई, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी यू वेलकम, मेहरबानी। यू वेलकम, एनी इंशाल्लाह टाइम। विल टॉक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। नाज़रीन आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। हमारे दरमियान में रिजवान मोहम्मद अली, रिज अली के नाम से भी मशहूर हैं, 35 ईस्ट वैकर पर इनका ऑफिस है। इंजरी के हवाले से आप लोगों की हेल्प आउट करते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 312-546-5109, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फेसबुक पेज भी है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मैं एक बात कहूँगा, आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको घर बनाना होता है आप मज़दूरों के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं उनके पास जाते हैं, मुकदमात होते हैं तो वकील के पास, जिसका जो काम है ना उस आदमी के पास जाइए। कहते हैं ना नीम हकीम ख़तरे जान। तो ये जो लोगों में फिर आपकी बातें प्राइवेट फैलती हैं, इस फैलने से बेहतर ये है कि ये बिल्कुल आपकी जो प्राइवेसी होती है उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अमेरिका में इसमें बहुत सारे कानून हैं, अगर कोई प्राइवेसी मैटर डिस्क्लोज हो जाते हैं तो ये आपकी प्राइवेसी रहेगी। आप इधर उधर जाते हैं, मुख्तलिफ जगह लोगों से मालूमात हासिल कलेक्ट करते हैं, भाई ये आपके लिए बैठे तो हैं, फ्री में तो कर रहे हैं आपके लिए, आपकी ज़बान भी बोल रहे हैं, आपके इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, तो और आपको क्या ज़रूरत है दूसरे लोगों को या ग्रुप्स में डालना, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ फलाना हो गया, क्या हुआ,
आपका कहानी जो है वो तो वायरल हो रही है, लेकिन जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा। आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यही ऐसे रिजवान साहब जैसे लोग हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बैठे हुए हैं। अगर कोई आप समझते हैं कि कहीं मैं नहीं बताऊंगा, दोस्तों को बता दूंगा, वो मशवरा, लेकिन दोस्त आपका डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं है। सही है, जो बात है जिससे करनी है उससे करें भाई, जाके अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। डोंट ब्रेक योर क्लोथ्स आउटसाइड। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी का इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।